हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीम टॉक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हर हफ्ते किसी एक हेमेटोलॉजी टॉपिक पर चर्चा करता हूं और इस बार मेरा चर्चा का विषय है एक्यूट ल्यूकीमिया, यानी कि एक्यूट ब्लड कैंसर। सबसे पहले आज हम इस डिस्कशन में जानेंगे कि एक्यूट ब्लड कैंसर होता क्या है, क्या वह एक जानलेवा बीमारी है, किन किन टाइप्स के ब्लड कैंसर होते हैं, उनका क्या लक्षण होते हैं एवं क्या ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट से क्या सफलता आज की तारीख में हमें इन ब्लड कैंसर को ट्रीट करने में मिली है। तो सबसे पहले एक्यूट ल्यूकीमिया होता क्या है। एक्यूट ल्यूकीमिया का मतलब है, एक्यूट मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन का कहने का मतलब है 1 to 2 वीक्स की हिस्ट्री मिल रही है हमें, खाली मरीज के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत शॉर्ट हैं। और ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर, और ब्लड कैंसर जो कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में बढ़ा है या उत्पन्न हुआ है, ये अपने आप में दर्शा रहा है कि ये ब्लड कैंसर बहुत ही एग्रेसिव है या जानलेवा है। तो एक्यूट ल्यूकीमिया एक तरीके की मेडिकल इमरजेंसी होती है, क्योंकि इस बीमारी से ग्रसित पेशेंट्स यूजुअली काफ़ी सीरियस होते हैं, सिक होते हैं, और काफ़ी पेशेंट्स इसमें अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। WHO के आंकड़ों के हिसाब से ये माना जाता है कि अराउंड 15 से 20% पेशेंट्स जो कि एक्यूट ल्यूकीमिया के होते हैं वो किसी भी मेडिकल केयर फैसिलिटी पहुंचने से पहले या एक्यूट ल्यूकीमिया की डायग्नोसिस बनने से पहले ही किसी सीरियस इन्फेक्शन से अपना दम तोड़ देते हैं या उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो इस चीज़ को मुझे लगा कि ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसके लिए मुझे एक आम पब्लिक में एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए और सबको मालूम होना चाहिए कि इसके क्या लक्षण होते हैं। जैसा कि मोटे तौर पे देखें तो हम एक्यूट ल्यूकीमिया या एक्यूट ब्लड कैंसर के दो मुख्य टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। लिम्फोब्लास्ट मतलब ये हमारे रक्तकण में श्वेत रक्त कोशिका होती है, लिम्फोसाइट, वहां से ये वर्ड उत्पन्न हुआ है। तो यानी कि लिम्फोसाइट का ब्लड कैंसर, सो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। और दूसरा होता है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, यानी कि हमारे जो सफेद रक्त कोशिका है उसमें न्यूट्रोफिल से अराइज करने वाला ब्लड कैंसर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया कहलाता है। तो मोटे तौर पे यही दो टाइप के ब्लड कैंसर्स को हम लोग एक्यूट ल्यूकीमिया के ग्रुप में रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसके अलावा और भी कुछ टाइप के कैंसर होते हैं जो कि काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, लेकिन वो काफ़ी रेयर टाइप के कैंसर्स होते हैं, इसलिए आज हम उसकी चर्चा आपके साथ नहीं करेंगे। जो ये दो मुख्य हैं इन्हीं पे हम आज चर्चा करेंगे। तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ये कैंसर सबसे ज़्यादा बच्चों में कॉमन पाया जाता है, यानी कि 2 से 10 साल की उम्र में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है और 18 साल तक की उम्र में इसका इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। चूँकि ये बच्चों में पाया जाता है और काफ़ी तेज़ गति का ब्लड कैंसर होता है, तो इसका डिटेक्शन भी हमें यदि हम मेडिकली बहुत जागरूक हैं तो जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं और इसके ट्रीटमेंट रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके लक्षण होते हैं कि क्रॉनिकली बुखार रहना, 2 से 3 हफ्ते से हाई ग्रेड फीवर चलते रहना, गले में गठाने उत्पन्न होना, खून का गिरना, प्लेटलेट्स का गिरना एवं हर समय कमजोरी महसूस होना, ये कॉमन लक्षण इस बीमारी के पाए जाते हैं। और अतः जब भी हम इस बीमारी को डायग्नोस करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है एक सिंपल ब्लड टेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ चर्चा भी की थी कि CBC विद पेरिफेरल स्मीयर एक ऐसा ब्लड टेस्ट है जो कि हर तरीके के ब्लड कैंसर को एक लेवल तक डायग्नोस करने में बहुत मदद करता है। तो अगर हम ये वाला टेस्ट कराएं तो हमें एटलीस्ट ये मालूम पड़ जाएगा कि क्या आप ब्लड कैंसर से ग्रसित हैं या नहीं, क्योंकि ये पाया जाता है कि 80 to 90% केसेस में जो मरीज ब्लड कैंसर के होते हैं उनमें CBC में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यूजुअली एक्यूट ब्लड कैंसर्स में CBC में कुछ ना कुछ हमें खराबी देखने को मिलती है। दूसरा ब्लड इंपॉर्टेंट टेस्ट जो हम लोग यूजुअली ब्लड कैंसर के पेशेंट्स में करते हैं डायग्नोसिस के लिए, वो है बोन मैरो टेस्ट। बोन मैरो
यानी कि अस्थि मज्जा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडियों में जो खून बनता है वो लंबी लॉन्ग बोन्स में बनता है जहाँ पे मैरो होता है। तो उसी का टेस्ट करके हम लोग देखते हैं कि उसमें कोई खराबी तो उत्पन्न नहीं हो गई। और अगर ब्लड कैंसर होता है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बोन मैरो की जांच के बाद हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट भी होते हैं जो कि सब टाइपिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है फ्लो साइटोमेट्री, जिससे कि हम ये पता लगा पाते हैं कि ये ब्लड कैंसर ALL है या AML है, क्योंकि दोनों ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। और अगर हम इस टेस्ट को बिना कराए ट्रीटमेंट शुरू करते हैं ब्लड कैंसर का, तो एक तरीके से गलत ट्रीटमेंट होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। और इसके बाद कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं जिससे हम ये पता लगा पाते हैं कि जो ट्रीटमेंट हमें देना है वो हमें लाइट ट्रीटमेंट देना है, हैवी ट्रीटमेंट देना है, किस तरीके का ट्रीटमेंट देना है और ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन क्या रहेगी, एवं किन मरीजों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे टेस्ट करवाने अत्यंत आवश्यक होते हैं और मोस्ट ऑफ द कैंसर हॉस्पिटल्स या बड़े हॉस्पिटल्स जहाँ पे हेमेटो ऑन्कोलॉजी विभाग है वहाँ पे ये टेस्ट इजीली अवेलेबल हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट में। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, वो ALL है या AML भी देखा जाए तो ट्रीटमेंट मोर और लेस एक ही तरीके से किया जाता है और दोनों ही बीमारियों में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कीमोथेरेपी बहुत ही इंटेंसिव कीमोथेरेपी होती है। इंटेंसिव का मायने कि जब हम ये कीमोथेरेपी दवाइयाँ इस कैंसर को किल करने के लिए हम देते हैं तो मरीज की तबीयत काफ़ी कमज़ोरी महसूस होती है, काफ़ी उसके ब्लड के काउंट्स काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरते हैं, उसका हीमोग्लोबिन, WBC काउंट, प्लेटलेट काउंट सब कुछ बहुत तेज़ी से नीचे आता है और मरीज़ को बार बार ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत, प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत, कई तरीके से उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है। और मरीज़ को कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है कि मरीज़ मुझसे ये भी कहता हुआ सुना है मैंने कि डॉक्टर साहब इससे बेहतर तो वो ट्रीटमेंट से पहले थे और अब कीमोथेरेपी के बाद उनकी हालत डे बाई डे गिरती जा रही है। लेकिन ये एक टेम्परेरी फेज होता है और यही मेन भ्रांति बहुत सारे हमारे लोगों में, समाज में है कि अगर हम ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट कराएंगे, कीमोथेरेपी कराएंगे तो मरीज की हालत और बिगड़ जाएगी और जो उनकी लाइफ है वो उतनी भी नहीं रहेगी। लेकिन मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में सपोर्टिव केयर यानी कि नर्सिंग केयर बहुत अच्छी एडवांस हो गई है, नए एंटीबायोटिक्स आ गए हैं और इन सब के सहारे हम लोग यूजुअली 80 to 90% पेशेंट्स को इस हैवी कीमोथेरेपी देने के बावजूद भी निकाल के ले जाते हैं। और एक बार जब इन मरीजों के कीमोथेरेपी के बाद ब्लड की रिपोर्ट्स बेहतर होती हैं तो वो निरंतर ही इम्प्रूव होती चली जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम इस कीमोथेरेपी को ट्रीटमेंट ना लेने की वजह बना रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट, फाइनेंशियली मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम इसको इस तरह से लेंगे कि इनका कीमोथेरेपी के बाद ब्लड और प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत और बढ़ गई है और हम ये नहीं करेंगे, तो वो सोचना बिल्कुल गलत है और किसी को भी इस टाइप की बातों से भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्लड और प्लेटलेट की नीड होती है, बुखार आना, ये सब एक टेम्परेरी फेज होता है, मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते रहता है और फिर मरीज बिल्कुल नॉर्मल पहले की तरह होना शुरू हो जाता है। तो हमें हर मरीज को जो कि इस बीमारी से ग्रसित है उसको इस फेज से गुजरना ही होता है, लेकिन इवेंचुअली ऑलमोस्ट 70 to 80% पेशेंट्स को सक्सेस मिलती है। खाली 10 to 15% पेशेंट्स ही ऐसे होते हैं जिनको कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन या कोई ब्लीडिंग एपिसोड हुआ हो लो प्लेटलेट काउंट से या लो हीमोग्लोबिन होने से कोई तकलीफ हुई हो। ज़्यादातर पेशेंट्स इसको स्मूथली ले जाते हैं यदि आप किसी ट्रेंड हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट की केयर में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। अब एक और मुख्य सवाल आता है, मेरे पास कई बार क्वेरी आती है कि क्या हर एक ब्लड कैंसर के पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने की आवश्यकता है। तो इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि हम एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया को काउंट करें तो ऑलमोस्ट 70 to 80% पेशेंट्स को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट करिएगा कि 70 to 80% पेशेंट्स को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती है अगर वो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया से ग्रसित है। तो ओनली 30% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना अनिवार्य होता है। और वो पेशेंट ग्रुप वो होता है जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है हमारी कीमोथेरेपी को, या उनकी परसिस्टेंट MRD टेस्ट पॉजिटिव आ रहा होता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट
बोन मैरो टेस्ट होता है, जिससे कि हम ये पता लगा लेते हैं कि किन पेशेंट्स को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए और किन पेशेंट्स को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर आप MRD नेगेटिव हैं तो आपका बहुत चांस है कि आप प्लेन कीमोथेरेपी से इम्प्रूव हो जाएंगे। नाउ इसके विपरीत अगर हम AML की बात करें तो AML में ये गणना 30-70 की है, यानी कि 30 से 40% लोगों को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 60% पेशेंट्स को AML के मरीजों को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसप्लांट का मतलब है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो AML एक ऐसी बीमारी है, क्योंकि ये कैंसर सबसे ज़्यादा एग्रेसिव ब्लड कैंसर होता है, तो जाहिर सी बात है इसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा एग्रेसिव होता है, और इस एग्रेसिव ट्रीटमेंट को करने के बाद हमें यूजुअली बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना ही पड़ जाता है इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए। अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट इस बीमारी में नहीं करते हैं, बहुत ही कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनमें कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं तो इस बीमारी में संभवतः ज़्यादातर मरीजों में आगे न पीछे हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ जाता है। अतः मैं आपको लास्ट में इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए यही कहना चाहूँगा कि एक्यूट ल्यूकीमिया, जो कि आज से 15 साल पहले एक इनक्यूरेबल बीमारी थी जिसका ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था, आज साइंस की वजह से एक बहुत ही क्यूरेबल डिसीज़ में तब्दील हो गई है और इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है। हमें बस हिम्मत करनी है और शुरू के आने वाली परेशानियों से हताश नहीं होना है, एवं ये नहीं सोचना है कि हमारे मरीज की तबीयत बिगड़ रही है तो हम आगे का ट्रीटमेंट ना कराएं, क्योंकि इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स है वो पहले महीने के ट्रीटमेंट के बाद ही दिखना शुरू होता है। तो अगर आप ट्रीटमेंट लग के कराते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका मरीज इस बीमारी से मुक्त हो जाए। नमस्कार।